वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि 12 अप्रैल को मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है। कल के हमारे टारगेट्स क्या थे और आज के क्या होंगे। हमें ज्वाइन करने के लिए नीचे एक आईबी का लिंक है, उसको क्लिक करके अपना एक अकाउंट क्रिएट कीजिए और जो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस व्हाट्सएप पर हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दें। हम आपको अपने आईबी ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं कि आज कौन कौन सी न्यूज़ मार्केट पर इफेक्ट होने वाली है। सारा दिन आपका तकरीबन पुरसकून गुजरेगा, लेकिन उसके बाद 5:30 बजे के करीब एक सीपीआई है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, सीपीआई ईयर एंड ईयर बेसिस पर और कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। तो 5:30 बजे के करीब मार्केट में ठीक ठाक हलचल होगी। उससे पहले मार्केट आपको स्मूथ चलती हुई नजर आएगी, जिसमें थोड़ा सा अप डाउन आपका चलता रहेगा। लेकिन मेजर न्यूज आपकी 5:30 बजे है, तो 5:30 बजे मार्केट आपकी बहुत तेजी के साथ मूव करेगी। उसके बाद 6 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो वैली की स्पीक है और फिर कैनेडियन डॉलर का अटैक आ जाएगा मार्केट पे, जिस पर बाद उनकी मॉनेटरी पॉलिसी है, रेट स्टेटमेंट है और ओवरनाइट रेट्स हैं। ये 7 बजे के करीब कैनेडियन डॉलर पे इफेक्ट आएगा। तो ये भी मार्केट में जो कैनेडियन डॉलर में काम करने वाले लोग हैं और जितने भी मेटल्स में काम करने वाले लोग हैं वो जरा ध्यान से काम कीजिएगा। इस टाइम पे मार्केट इफेक्टेड होगी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही आप देखें कि 7:30 बजे के करीब, बल्कि 8 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है बीओसी की, बैंक ऑफ कनाडा की, और ये भी बड़ी खतरनाक न्यूज़ मार्केट के लिए हो सकती है। और फिर सबसे बड़ी न्यूज़ G20 की मीटिंग है, ओपेक की मीटिंग है, जो कि डिसाइड करेगी कि अब क्रूड की इन्वेंट्रीज क्या होंगी और नेक्स्ट क्रूड का लेवल क्या जा सकता है। तो 7:30 बजे के करीब जो क्रूड की इन्वेंट्रीज हैं क्रूड ऑयल की, वो जो यूएस ऑयल में काम करने वाले लोग हैं, जो हमारा दूसरा शेयर बन चुका है जिसमें हम काम करते हैं, वो ज़रा मुहतात रहने की ज़रूरत है कि क्या इसमें आपको अपसाइड नज़र आती है, डाउन साइड नज़र आती है। और आज हो सकता है कि क्रूड ऑयल अपने रेंज को तोड़ दे। इसके बाद एफओएमसी के मिनट्स ऑफ मीटिंग है, ये भी मार्केट पर असरअंदाज होंगे। ये 11 बजे के करीब है, तो आज सारा दिन आपका न्यूज़ से भरपूर है। 5:30 बजे से बाद शुरू होकर रात को 11 बजे तक मार्केट आपको बहुत तेज़ी के साथ मूव करती हुई नज़र आएगी। आपके शेयर्स बहुत तेज़ी के साथ मूव करते हुए नज़र आएंगे। तो इन शेयर्स को कैचअप करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन हो। सबसे पहले गोल्ड को एक नज़र देखते हैं मंथ के ऊपर, और मंथ के ऊपर इसका व्यू जो सा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है, अपनी रेंज में चल रहा है। रेंज मंथ के ऊपर नहीं तोड़ रहा, बल्कि वहीं पे एक उसने कैंडल अप एंड डाउन हो रहा है। लेकिन आज हो सकता है कि अपना कोई वाज़ेह रुख इख्तियार कर ले, तो इसलिए मंथ पे इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब चलते हैं वीक के ऊपर, देखते हैं वीक के ऊपर भी लगता है कि सेम बिहेवियर होगा। वीक के ऊपर भी इसकी रेंज नहीं चेंज हुई होगी, बिल्कुल वैसे ही है कि अपसाइड मार्केट नहीं तोड़ रही, यहाँ पे एक छतरी सी बना रही है। और ये जो कैंडल इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, ड्रैगन फ्लाई बनती हुई नजर आ रही है, जिससे लग रहा है कि अभी मार्केट में नीचे वाली साइड पे प्रेशर है बायर्स का, जो बायर्स को उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये बायर्स प्रेशर अभी तक नजर आ रहा है वीक ऑन वीक बेसिस पर। अब चलते हैं 4 घंटे पे और देखते हैं कि 4 घंटे पे हमारे टारगेट्स क्या होंगे और कल के हमारे टारगेट्स क्या थे और किस तरह मार्केट ने उन टारगेट्स को परफॉर्म किया। 4 घंटे के चार्ट के ऊपर अगर हम एक नज़र डालें तो मैंने आपको कल, याद होगा आपको, यहाँ पे आपको मैंने बाय का मशवरा दिया था और 1988 का मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया था, और ये बताया था कि मार्केट यहाँ से 1999 तक जा सकती है या 2000 तक जा सकती है। ये लेवल मैंने तकरीबन आपको दिया था कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है। ये तकरीबन 90 से $100 पिप्स की एक मूव थी जो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताई थी, और मेरा ख्याल है कि आपने इसको अवेल भी किया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मार्केट ने 100 पिप्स यहाँ पे दिए और ये हमारी एक सक्सेसफुल ट्रेड रही थी। अब अगर मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ती, अब मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंसी हुई है। ये रेंज मार्केट की जो बनी हुई, इस रेंज में मार्केट फंसी हुई है। ये 2007 और इसके बाद निचली साइड पे 1998,
इसके दरमियान में मार्केट को रुके हुए यहाँ पे तकरीबन 16 से 18 घंटे हो गए हुए मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है। अगर मार्केट इस दरमियान में थी तो ये बेहतरीन मौका था आपका कमाने का, यहाँ पे आप बेहतरीन कमा सकते थे। यहाँ पे आपको बेहतरीन यानी कि कोई डर नहीं होता कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या आप लोग इसमें लॉस में चले जाएंगे। तो जब मार्केट रेंज बाउंड होती है तो उसमें कमाने के लिए एक बेहतरीन चांस होता है। चूंकि मार्केट की एक मीटिंग भी है आज और सीपीआई है, मेन डेटा है, जिसके बाद मार्केट अपनी इस रेंज को तोड़ सकती है। वो चूंकि 5.5 रुपए के करीब है, इसलिए आप इस रेंज में भी वर्क कर सकते हैं। और अगर मार्केट ने रेंज को अप साइड पे तोड़ा तो फिर आप दोबारा 2031 तक जाएंगे, और अगर मार्केट ने डाउन साइड पे रेंज को तोड़ा तो आप दोबारा 1974 तक जा सकते हैं। तो दोनों साइड पे ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेंज है जब तक इस रेंज में तब तक तो आप कमाएं, और जब ये रेंज तोड़ेगी तो आपका सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट होगा, जिसके बाद मार्केट आपको अप और डाउन लेके जा सकती है। मैं आपको बहुत ज्यादा चीजों में नहीं उलझाता, बल्कि सिंपल चीजें लेके बता के चलता हूँ ताकि आप मार्केट में कमाने की तरफ आ सके और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अब चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ, और यूएस ऑयल में देखते हैं कि हमारा क्या इस वक्त सिनारियो हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह यूएस ऑयल में भी कल बेहतरीन हमारी मूव रही, और यूएस ऑयल में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे बाय करना है और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा सा होगा। तो यहाँ पे अगर आपने बाय किया होता, देखें यहाँ से इस लेवल से अपर लेवल तक इसने तकरीबन 160 पिप आपको दिए, यहाँ 200 पिप के करीब मार्केट ने आपको यहाँ पे दिए हैं। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक 200 पिप्स कमा सकते थे, और ये वाज़े लेवल मैंने आपको बताए हुए हैं, आपको लाइनें लगवाई हैं कि आप इस लेवल्स के दरमियान में मूव करें। आज ओपेक की मीटिंग है और उसके बाद इन्वेंट्रीज हैं, इन्वेंट्रीज के बाद ये रेंज टूटने का खदशा है। तो आप लेकिन तब तक इसी रेंज में आप परफॉर्म करें, इस रेंज में अप डाउन लेके चीजें बेचें लें, क्योंकि इस डाउन में आपका स्टॉप लॉस हिट होने का खदशा नहीं है। और जब वो मीटिंग करीब आए, इन्वेंट्रीज करीब है, तो आपका एक साइड का स्टॉप लॉस हिट होगा, या अप साइड का या डाउन साइड का, और जिस साइड पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो वहीं पे आप अपनी ट्रेड्स को लेके बैठ जाएं, और इंशाल्लाह मार्केट आपको बेहतरीन वहां पे मौका देगी। हो सकता है कि मार्केट आज ये जो सा गैप है अपने 75 का, ये भी पूरा करने की तरफ आ जाए, लेकिन सारा इन्हिसार करेगा मीटिंग के ऊपर और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज के ऊपर कि वो क्या हो सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे, आमीन।